देखिए कि पिछले क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर बताया था। बेसिक फिजिक्स का मैथ्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर दे दिया था और जिसमें मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको एंगल के बारे में बताएंगे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर मैंने चालू कर दिया हूँ, ध्यान दीजिए एंगल में क्या क्या पढ़ना है। बेसिक से मैं आपको एंगल का डिफिनेशन बताऊंगा, ध्यान दीजिए। एंगल किसको कहते हैं? द टोटल amount of resolving makes from a initial point। ये इसकी डिफिनेशन है। ये क्या कहता है? कोई एक इनिशियल पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, रिसॉल्विंग लाइन खींचे और इसी पॉइंट से इसको यदि यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ ये डिस्टेंस इस पॉइंट से खींचिए, इसको ए मान लिए, इसको ए डैश मान लिए और टोटल अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, वही इसका एंगल हो जाएगा। एंगल को आप थीटा, फाई, अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थीटा से मैं इस एंगल को डिनोट किया हूँ। तो इसका ऐसा यूनिट भी होता है। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एंगल का ऐसा यूनिट यहाँ हम लिख सकते हैं डिग्री। क्या होता है बच्चों? डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्या इससे भी छोटा ऐसा यूनिट होता है? यस, हाँ, इससे भी छोटा ऐसा यूनिट होता है। जैसे डिग्री से छोटा हो जाएगा मिनट, डिग्री से छोटा क्या हो जाएंगे बच्चों? मिनट। मिनट से छोटा होता है सेकेंड। एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। मैं आपको इसका रिलेशन के बारे में बताता हूँ। इसका रिलेशन देखिए, इसके बीच का रिलेशन 1 डिग्री इक्वल टू 60 डैश, मतलब 60 मिनट। डैश इज यहाँ पे मिनट है। 1 मिनट इक्वल टू 60 डबल डैश, मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। डबल डैश को मैं सेकेंड लिख रहा हूँ। और अब डिग्री का रिलेशन सेकेंड से देखिए, 1 डिग्री इक्वल टू 3600 डबल डैश, मतलब सेकेंड। ये समझ गए? अब ध्यान दीजिए साइन कन्वेंशन। कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि थीटा यदि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से इसको ऊपर की ओर ले जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इधर से ये जाएगी तो क्लॉकवाइज होती है। यहाँ से यहाँ, इससे यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और इधर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। इधर कीजिए इस तरह से, इसको इस पॉइंट से मिलाइए, डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। यहाँ पे जो एंगल होगा वो माइनस थीटा होगा। इसका अर्थ क्या होता है? साइन कन्वेंशन में एंटी क्लॉकवाइज ACW, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव एंगल। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव एंगल। एंड क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होते हैं। चलिए इतना समझ गए। तो आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी एक सर्कल पे थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ आर्क बाय रेडियस। इसको समझिए क्या होता है ये फॉर्मूला। को एक सर्कल ले लिए, इसका सेंटर ओ ले लिए, इससे कोई एक लाइन मिलाएं, इसका रेडियस ले लीजिए, इसको स्मॉल r से डिनोट किए r, या ये बाई r लिख सकते हैं, और इस पॉइंट से मिला लिए, और इसको परफॉर्मिंग लाइन को यहाँ पे इस पॉइंट से लाएंगे, इसको इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा? इसको मैं a मानता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा b। a और b, इसके लेंथ को, ये डिस्टेंस a और b क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ आर्क। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ आर्क। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s या x। क्या बच्चों? s या x। इसको डिनोट कीजिए, x से डिनोट करेंगे किसको? आर्क को। डिस्टेंस ऑफ आर्क, ये रेडियस को r से। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरा? थीटा इक्वल टू थीटा इज एंगल। थीटा क्या हो जाएंगे बच्चों? एंगल। थीटा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर्क s अपॉन रेडियस r। ये एक फॉर्मूला आया, तो इसका एस्टिमेट क्या हो जाएगा? रेडियन।
चलिए इतना समझ गए। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं। यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ आर्क इज डिस्टेंस ऑफ आर्क ऑफ सर्कुलर पाथ इज 3 पाई सेंटीमीटर दे देता हूं क्वेश्चन, पाई सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल बिटवीन आर्क एट सेंटर। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। डिस्टेंस ऑफ आर्क, ये डिस्टेंस ऑफ आर्क क्या मेरा, यहां ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे। सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं यहां ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस से सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? गिवन में खोजिए एस मतलब डिस्टेंस। ध्यान दीजिए कितना दिया हुआ सर्कुलर पाथ का? आर्क पाई सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस आर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला में क्या पढ़ा हूं? एंगल का था फाइंड करने के लिए। तो एंगल लिख के क्या लिखेंगे? वाट। एंगल क्या होगा? तो मैं सॉल्यूशन करता हूं। तो थीटा इक्वल टू क्या बच्चों आएंगे? थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। तो एस कितना? पाई सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर किलो कट गया तो क्या? पाई अपॉन 3 यही आ गया। हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 180/3। तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या हो गया? एंगल का मान कितना है बच्चों? थीटा का वैल्यू कितना आया? इसीलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ गए? तो ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। लेट बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं। ध्यान दीजिए, सपोज किए हैं जिसको हम ए बी और सी ले लिए हैं। हम जानते हैं बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम होता है। यदि ये 60 है तो 60 60 60 एवं साइड और सेम। तो हम लेट भी इसका साइड हम मान लेते हैं 2a। कितना मान ले बच्चों? 2a। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 2a और ये भी मेरा हो जाएंगे 2a। एंगल कितना? 60। ये भी एंगल 60 और इसको 60। तो हम इसको बाइसेक्ट कर देते हैं परपेंडिकुलरली। बाइसेक्ट किए। ये ए हो जाएगा बच्चों और ये साइड मेरा कितना हो जाएगा? इतना से लेके यहाँ तक ए और यहाँ से लेके यहाँ तक ए। तो हम आप इसको हम एम मान लिए। क्या मान लिए बच्चों? जहाँ बाइसेक्ट किए हैं एम। तो चलते हैं एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम बी। इस तरह से डायग्राम मेरा फिगर बना है। ये 60, ये 30 और ए एम बी। ये परपेंडिकुलर, ये साइड था मेरा ए, ये था मेरा 2a। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। आप यहाँ निकालिएगा तो आप इसका मान आएगा, वैल्यू आएगा √3a। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको पिछले क्लास में रेशियो के बारे में पढ़ाया था। एक फार्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोड़। तो S फॉर साइन, तो साइन लगाइए और एंगल लगाइए कितना? 60। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर, नीचा बेस, ये हाइपोटेनस। देखिए साइन 60 है ना, साइन 60 कितना हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला p/h, p/h। तो परपेंडिकुलर कितना? √3a अपॉन h कितना? 2a। a कट गया, हुआ कितना आ गया? √3/2। देखिए यही वैल्यू आपने क्लास 10 में पढ़ा था, किस तरह से निकाला जाता है ये समझिए। अब फिर मैं आपको कॉस का लीजिएगा, cos 60। कॉस का वैल्यू देखिए कितना? b बाय, फॉर्मूला क्या होता है? b/h। बेस a, हाइट कितना? हाइपोटेनस 2a, कट जाएगा 1/2, मिल गया ना। कॉस के बाद ले लीजिए tan 60। tan का फॉर्मूला b/p, कितना हो जाएगा? p/b। हाँ, p कितना? √3a अपॉन b कितना? a √3। समझ गए यहाँ तक? अब इसी को इन्वर्स कर दीजिए। साइन का क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक 60। चलिए इसको ऊपर कीजिए, इन्वर्स मतलब उल्टा, ऊपर 2/√3। इसको पलट दीजिए,
कोस का इन्वर्स क्या होता है, सेक। सेक 60 का मान 2, ऊपर में 2 जाएगा, बटा में बाय में 1, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है। tan का उल्टा कोट, कोट 60 का वैल्यू रूट है, √3 यहाँ उल्टा आ जाएगा, ऊपर 1, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 1 ऊपर नीचे √3। इस तरह से आप निकाले होंगे क्लास 10th में, प्रूफ भी किए होंगे। हालांकि जो जिस स्टूडेंट जो प्रूफ नहीं जहाँ हुई होगी वो सीख जाइए। अब मैं आपको 30 के बारे में बताता हूँ। चलते हैं इन ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल बच्चों, AMB। AMB ध्यान दीजिए, इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है AMB। ये कितना है, 30 ना। हमें क्या निकालना है बच्चों, 30 का AMB हो गया ना, AMB। ये 30 है, इसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, मैं बोला था आपको कल, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना, ये इसके सामने वाला एंगल, किसी का सामने वाला जो एंगल होते हैं उसके सामने वाले एंगल का वो साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एच तो सेम होंगे और बेस ये हो जाएंगे। तो अभी आपने क्या देखा था यहाँ पे, ये कितना था 2a। चलिए इसका साइड लिखिए, कितना ये है 2a, ये कितना था a, और ये कितना आपने निकाला था √3a, पाइथाई से निकाले थे ना। तो चलिए लिखिए साइन 30। तो फॉर्मूला मान लीजिए आपको याद नहीं है, तुरंत यहाँ साइड में लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो लगाइए। तो साइन का फॉर्मूला P/H, परपेंडिकुलर कितना √3a, बाय हाइट कितना 2a, हाइपोटेनस कट गया √3/2। देखिए साइन 30 का वैल्यू आ गया ना। अब चलिए साइन के बाद लीजिए कोस 30। कोस का फॉर्मूला B/H। B कितना है, B यहाँ पे ये है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा, P ये P है ना, PA होगा, H कितना हो जाएगा 2a, कट गया 1/2 होगा। B कितना हो जाएगा बच्चों √3a/H कितना 2a, कट गया √3/2। साइन कोस, उसके बाद लीजिए tan 30 का वैल्यू, tan इक्वल टू फॉर्मूला P/B। P मेरा कितना है, देखिए यहाँ a, B कितना है √3a, a क्रॉस 1/√3 हो गया ना। अब मैं जानता हूँ इसका अपोजिट कीजिए, साइन का क्या हो जाएगा कोसेक 30। कोसेक का इसको पलट दीजिए, ऊपर में 2 आ जाएगा, इसका कोस का सेक 30 का आ जाएगा 2/√3। और tan का कॉट, tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट 30, उसको ऊपर कीजिए √3 आ जाएगा। देखिए समझ गए ना। तो ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जितने मैंने आपको 60 और 30 के बताया, इसी तरह से आप पढ़े होंगे 45 का भी वही इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आप बनाए होंगे। ए करके मानिएगा तो आपको 45 का भी निकल जाएगा, 90 का 0 का पढ़े होंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो सके। एक तरह से चार्ट के डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पे एक एंगल लिखता हूँ, एंगल, जो एंगल यहाँ पे होंगे, फर्स्ट 0 से स्टार्ट करता हूँ, 30, 45, 60 और 90 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इस साइड आपको किसको किसको पढ़ना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन हो जाएंगे, कॉस और tan, उसके बाद और सारा बेसिक पढ़ा हम आगे बताएंगे। पहले समझिए यहाँ पे इसको शॉर्ट ट्रिक किस तरह से याद करते हैं। यहाँ लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें सभी में आप 4 से डिवाइड कीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इस सभी के ऊपर आप रूट लगाइए। क्या लगा देंगे बच्चों, रूट। देखिए 0/4 का वैल्यू कितना आएगा, इस सभी का वैल्यू लिख दीजिएगा, लगा दिए सभी पे रूट। अब ध्यान दीजिए, इसका कितना आएगा मान 0, इसका कितना वैल्यू आएगा 1/2, इसका
√2/2 भी आएंगे और 1/√2 दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसका आएगा √3/2, इसका 1 हो गया ना साइन का। अब कोस का किस तरह से करेंगे, यहाँ से लाइए, इस साइड से लीजिए, क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ आइए, इसके बाद √3/2, इसका 1/√2, फिर इधर 1/2, इसका 0 हो गया ना। अब tan का कैसे निकालिएगा, हम जानते हैं क्या, tan इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, साइन बाय कॉस। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इक्वल टू साइन बाय कॉस। यदि हम tan इक्वल टू साइन बाय कॉस करें, क्या करें बच्चों, साइन बाय कॉस, साइन कितना है 0/1, तो इसमें डिवाइड करें कितना आएगा 0। यहाँ कीजिए 1 बाय, यहाँ लिखता हूँ 1/√3/2, 2 कर जाए कितना आ जाएगा बच्चा 1/√3, इसका डिवाइड दीजिए 1 बाय, इसका क्या हो जाएगा 1/√2 में √2 इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें डिवाइड कीजिए √3/2 में डिवाइड कीजिए 1/2 से 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएंगे √3, इसमें 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बुआ इन्फिनिटिव। यहाँ तक समझ गए ना, साइन कोस एंड tan। आप जानते क्या है, साइन का क्या हुआ कोशेक, इसका सेक, tan का कॉट। ध्यान दीजिएगा इसको किस तरह से समझते हैं, साइन 60 का 0, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक। 0 का अपोजिट क्या होता है बच्चों 0 स्टार्ट जहां सा उसका अंत कहाँ हुआ तो इन्फिनिटी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका अपोजिट 1/2 का अपोजिट 2, इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट √2, इसका अपोजिट 2 पर में जाएगा √3, नीचे में आ जाएंगे 2/√3। 1 का अपोजिट 0, क्या होंगे बच्चों 0। चलिए इसी तरह से इसका अपोजिट कीजिए, 1 का अपोजिट क्या होंगे बच्चों, 1 का अपोजिट बोलते चलिए फटाफट, 1 का अपोजिट 0। चलिए फिर यहाँ आइए, इसका अपोजिट √3/2 का 2/√3, इस उसके बाद इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट √2, इसका अपोजिट 2, 0 का अपोजिट 1। समझ गए। चलिए आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 का अपोजिट सब्जेक्ट ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉट, 0 का अपोजिट जहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटिव, इसका ध्यान दीजिएगा 1/√3 है तो √3 ऊपर जाएगा /1, यही सेम हो जाएंगे। 1 का अपोजिट 0, 2 का अपोजिट क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 का अपोजिट 0, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का क्या हो जाएंगे 0। चलिए समझ गए। तो ठीक है, इसको यदि आप लिखना चाहते तो लिखिए, और इस रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यदि हो सके तो आप वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार फिर से पुनः मैं एक बार चेक करना चाहूँगा इसको, ध्यान दीजिएगा क्या यह सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, कन्फर्म हो जाइए। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 नहीं होगा, यहाँ इन्फिनिटिव होगा, यहाँ इन्फिनिटिव होगा। और इस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा ये क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने का, तब उसके बाद पॉज करने के बाद पॉज कर लिए होंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कोस 60 का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30, तो सेक में खोजिए यहाँ जाके, सेक 30 का मान कितना बच्चों 2/√3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 में देखिए वैल्यू कितना बच्चों 1 बाय साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 देखिए 1/2, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का वैल्यू देखिए √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4
बाय 3 आ जाएंगे। √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होते हैं, -1 बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएंगे 1/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 बाय, इसको सॉल्व कीजिए, बाय में एलसीएम 4 हो जाएंगे, 4 से 4 में बाहर डिवाइड किया तो 1 1 प्लस 3। चलिए इसको यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। इसको ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए 12, 3 प्लस इसका एलसीएम कितना हो जाएंगे 12, और इसमें 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा 3 3 1 जा 3, इसमें भाग दीजिए 4 आएंगे, 64 माइनस 12 बाय 4/4 क्या हो जाएंगे बच्चों 4/4। तो 4/4 क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट। चलिए 69 माइनस 12/12 इसको सॉल्व कीजिए, 7 5 57/12। ठीक है, इसको लिखिए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन 2 × 10² 30। 10 30 का वैल्यू देखिए बच्चों, 10 30 का कितना आ गया 1/√3, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस ये बाय में ना 1 माइनस 10² 30। 10 30 का देखिए बच्चों, मैंने 10 30 का यहाँ लिखा, 10 30 का दिया ही हुआ है 1/√3 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 45। सेक 45 का देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस सेक 0। सेक 0 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ सेक 0 का 0 इक्वल टू x इंटू सेक 60। सेक 60 का देखिए चार्ट में 2 क्या हो जाएंगे 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2 × 1/3 बाय 1 माइनस 1/3 प्लस इसका हो जाएंगे 2 माइनस 0 इक्वल टू 2x। 0 लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है इतना। चलिए 2x सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2/3 2 बाय कितना गया हुआ 3, बाय में लिखिए 3 एलसीएम आ जाएंगे 3 - 1 प्लस 2 इक्वल टू 2x। तो ये 2 क्या जाएंगे यहाँ पे 2/3, यहाँ मैं लिखता हूँ इस पे 2/3 बाय 2/3 तो कट जाएंगे 1 हो जाएंगे, प्लस 2 इक्वल टू 2x क्या हो जाएंगे 1 प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, 1 + 2 इक्वल टू 2x। यहाँ दीजिए x इक्वल टू क्या आ जाएंगे बुआ, x इक्वल टू 1 + 2 क्या हुआ 3/2। समझ गए ना, तो ठीक है। हम आपको कल एंगल का 180 डिग्री 270 270 360 डिग्री 720 डिग्री का हम लेक्चर अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है।